स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हम सब जानते हैं कि गूगल का जो सर्च इंजन है वो हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब स्टूडेंट से लेकर अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से, किसी भी पर्सन से पूछोगे तो गूगल हर डेली बेसिस पर, अगर आप कोई काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप गूगल का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। वेदर पूछना है, कोई लेटर लिखना है, कुछ भी है, आप गूगल में जाते हो और सर्च करने की कोशिश करते हो। तो शायद अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गूगल का भी कोई चैलेंज आ सकता है। कुछ कंपनीज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, याहू, कई लोगों ने यहां पर कोशिश तो किया, लेकिन गूगल जैसा जो सर्च इंजन है वो नहीं बना पाए। लेकिन फाइनली लेट मी टेल यू, एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज चैट जीपीटी। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने इसको रिसेंट टाइम्स में काफी सुना होगा। तो यहां पर बात ये हो रहा है कि क्या गूगल जो चैट जीपीटी है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, क्या इससे सबसे बड़ा थ्रेट फेस कर रहा है, क्या ये एंड होने वाला है गूगल का? क्योंकि इसके अंदर जिस तरह की फैसिलिटीज, जिस तरह के आंसर्स दिए जाते हैं, लेट मी टेल यू, यहां पर गूगल से भी ज्यादा काफी फायदेमंद देखने को मिल रहा है चैट जीपीटी। तो इसको डिटेल से हम कंपैरिजन करेंगे कि गूगल किस तरह से वर्क करता है, चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, यहां पर डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजों को लेकर हम एंड में यहां पर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी का कोर्स है 2024 के लिए और 2023 के लिए जो प्रीलिम्स का कोर्स है दोस्तों, वो दोनों ही स्टार्ट हो चुका है। आपके पास मौका है अगर आप इसके अंदर एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी 2024 के यहां पर 1000+ आवर्स के लाइव क्लासेस चलते हैं। जो प्रीलिम्स है इस साल का, उसको क्रैक कराने के लिए यहां पर 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस हैं। इसमें बहुत से फैसिलिटीज दिए जाते हैं। प्लस अगर आप एनसीईआरटी लेना चाहते हो, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और वहां पर जाकर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर इसको ले सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, रिसेंटली आई एम श्योर आप सभी ने चैट जीपीटी, इसका नाम तो सुना ही होगा। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। मतलब जैसे जैसे आगे समय बीता जाएगा, इसकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, उस प्रकार से ये आप इससे बातचीत कर सकते हो। बातचीत कहने का मतलब है आप इससे कुछ भी पूछोगे, यहां पर आपको टाइप करना है कि आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू दिस पर्सन, ठीक है, तो वो आपको उसी तरह से यहां पर चीजें निकाल कर दे देगा। मतलब ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप किया गया है, एक कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड लेट मी टेल यू, ये जो कंपनी है इसको कई बाकी कंपनीज के द्वारा बैकिंग किया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और भी कई ऐसे कंपनीज हैं जो इसके अंदर फंडिंग कर चुके हैं, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट है उनका, राइट। तो साथ ही साथ अब क्वेश्चन ये है कि इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, क्योंकि ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से गूगल का ये चैलेंज बन सकता है। चैट जीपीटी, जैसा कि मैंने बताया कि ये लगभग हर एक चीज कर सकता है, जो आप इससे पूछोगे वो आपको ये करके दिखाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है, मतलब कि आप इससे बातचीत कर रहे हो, एंड इसको ट्रेन किया गया है विद ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स, मतलब बहुत सारे वर्ड्स के माध्यम से ये लगातार अपने आप को खुद की ट्रेनिंग करता रहता है। कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आपने सुना होगा कि उसकी जो इंटेलिजेंस है, मतलब कि जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज होती है ना, कुछ वैसा ही इंटेलिजेंस जो है जब कंप्यूटर्स में आ जाता है, जब यहां पर टेक्नोलॉजी में आ जाता है, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, राइट। तो जैसे जैसे समय बीता है, ह्यूमंस का जैसे जैसे आप लर्निंग करते जाते हो तो आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, उसी प्रकार से इसकी भी कैपेबिलिटी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। इट इज स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक रेस्पॉन्स। जैसे आप ह्यूमन से कोई क्वेश्चन पूछते हो और जैसा रेस्पॉन्स आपको मिलता है, वैसा ही रेस्पॉन्स आपको इससे मिल सकता है। मतलब ये एक प्रकार का गेम चेंजर होने वाला है। मतलब कि आप इसे कॉपी करने के लिए बोलो, पेस्ट करने के लिए बोलो, आर्टिकल्स को समराइज करने के लिए बोलो, ब्लॉग्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, अगर जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपना होमवर्क कराना चाहते हैं, जी हाँ, इनफैक्ट कई स्कूल्स के द्वारा तो ये वार्निंग भी दी गई है कि कोई भी अगर बच्चा, कॉलेज के अंदर वार्निंग दी गई है, कोई भी बच्चा अगर अपना होमवर्क, जो असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, अगर वो चैट जीपीटी से करके लाएगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब इस तरह की वार्निंग देनी पड़ी। आप सोच के देखो ये कितना बड़ा खतरा बन रहा है। चैट जीपीटी कैन राइट स्क्रिप्ट्स और कोड फॉर यू। सोच के देखिए, इट कैन इवन हेल्प यू इन प्लानिंग। मतलब आप कहीं जाना चाह रहे हो, कहीं घूमने जाना चाह रहे हो, आप मान लो उससे बोल दोगे कि मैं मनाली घूमने जाना चाह रहा हूं, मेरे को 2 दिन का
एक प्रॉपर जो एक स्केड्यूल है वो बना कर दे दो। तो यहाँ पर जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर आपको एक स्केड्यूल बना के दे देगा। गोवा जाना है तो उसके लिए प्लानिंग कर दे देगा। मतलब कि जो भी आप पूछना चाहते हो वो यहाँ पर कर देगा। इनफैक्ट जो एलॉन मस्क है उनको भी यहाँ पर इसके बारे में लिखना पड़ा और उन्होंने कहा चैट जीपीटी इज स्कैरी गुड, वी आर नॉट फार फ्रॉम डेंजरसली स्ट्रॉन्ग एआई। ठीक है, एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि चैट जो बिजनेसेस होते हैं ना, जो बिजनेस है, अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अडेप्ट नहीं करेंगे ना, तो वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक डाइट प्लान, अगर मान लो आज के डेट में आप किसी डाइटिशियन से पूछते हो, काफी कुछ बात करते हो, यहां पर आप उससे डाइट प्लान पूछोगे, चैट जीपीटी से वो आपको डाइट प्लान लेकर दे देगा। होमवर्क हो गया, स्केड्यूल्स हो गए, बहुत सारी चीजें कर देगा। इट इज ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग कि 5 दिन के, मतलब कि जब इसकी शुरुआत हुई तो विद इन 5 डेज इसके अंदर 1 मिलियन यूजर्स हो गए। 1 मिलियन कैसे, मैं आपको बेसिकली कंपेयर करके दिखाता हूं। जो नेटफ्लिक्स आपने सुना है उसको 3.5 साल लग गए अपने 1 मिलियन यूजर्स लाने में, फेसबुक को 10 महीने लग गए थे, स्पॉटिफाई को 5 मंथ्स लग गए थे, इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ्स लग गए थे। इसका 5 दिन के अंदर ही 1 मिलियन यूजर्स इसके अंदर आ गए थे, ऐड हो गए थे। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसको जो है यूज कैसे कर सकते हैं। सिंपली इनफैक्ट इसके लिए भी आप गूगल में जा सकते हो। गूगल में टाइप करोगे ना वांट टू ट्राई चैट जीपीटी, तो आपको इसके वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वेबसाइट में आप जाओगे तो नीचे लिखा हुआ है ट्राई चैट जीपीटी, उस पर आपको क्लिक करना है और साइन अप करना है। साइन अप भी क्या है, बहुत सिंपल है, जस्ट अपना एक ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, उसके माध्यम से आप साइन अप कर सकते हो। उसके बाद आप उसमें टेक्स्ट बॉक्स है, वहां पर आप जो पूछोगे ना वो आपको आंसर देगा। जैसे कि यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि शशि थरूर, आपको पता ही है कि उनकी जो इंग्लिश है ना, मतलब कमाल की है, अलग अलग इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड्स वो यूज करते हैं तो काफी लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह का उनका वोकैबुलरी है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो, राइट। तो यहां पर एक पर्सन ने क्या किया, चैट जीपीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से, कैन यू राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग माई लीव ऑफ एब्सेंस। उसको लीव चाहिए, कल के लिए वर्क में नहीं आना चाहता है, लेकिन वो जो लीव ऑफ एब्सेंस का लेटर होगा ना वो शशि थरूर के स्टाइल में होना चाहिए। सोचिए उसने ये यहां पर लिखा चैट जीपीटी से, और एक्चुअल में चैट जीपीटी समझ गया कि उसको किस तरह का, मतलब कि उसने प्रॉपर लेटर लिख दिया यहां पर, और वो भी डिफिकल्ट यूज का वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, शशि थरूर जैसा इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए आप लिखा हुआ है, एज आई सिट हियर स्टेयरिंग एट द क्लॉक टिकिंग अवे इन एन ऑब्ड्यूरेट मैनर। मतलब आप सोच के देख रहे हो ना कितने डिफिकल्ट वर्ड्स का यहां पर अलग अलग आपको यूज देखने को मिलेगा। मतलब कि चैट जीपीटी लगभग हर एक चीज कर सकता है, लेकिन स्टिल इसमें बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। क्या है क्या नहीं है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो गूगल और चैट जीपीटी की बात करें, गूगल सर्च इंजन क्या है बेसिकली, अगर आप उससे मान लो, अगर हम लेटर की बात करें, यहां पर अगर हम कहें कि हमें लीव ऑफ एब्सेंस के लिए लेटर लिखना है, तो यहां पर अगर आप गूगल सर्च में टाइप करोगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स आ जाएंगे, वहां पर अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे, लेकिन गूगल आपको एग्जैक्ट लेटर टाइप करके नहीं देगा, वो तो नहीं देता है, राइट, क्योंकि वो सर्च इंजन है। लेकिन चैट जीपीटी क्या है, वो आपको कुछ भी करके दे देगा, मतलब प्रॉपर जैसा आप चाहते हो ना, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इट कैन राइट पोएम्स, आर्टिकल्स, ट्वीट्स, बुक्स, कुछ भी लिख सकता है, जस्ट लाइक एन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एंड दिस हैज मेड मिनी बिलीव दैट सर्च इंजन विल बिकम रिडंडेंट, क्योंकि जब आपको इतना सिंपल तरीके से सब कुछ इस तरह मिल जा रहा है तो आप गूगल में क्यों जाओगे फिर, बहुत सिंपल है, राइट। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोग बिलीव करने लग गए हैं कि सर्च इंजन का कहीं ना कहीं अब इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे चैट जीपीटी फेमस होता जा रहा है। इनफैक्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल था उसमें इसको टर्म किया गया था कोड रेड फॉर गूगल सर्च बिजनेस। पहली बार देखने को मिल रहा है गूगल का जो सर्च इंजन है उसको एक बड़ा चैलेंज यहां पर हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें अभी भी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, इतना आसान नहीं है गूगल को खत्म करना, राइट, बट दे वर्क डिफरेंटली। कैसे, यहां पर जो चैट जीपीटी है इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको कहा जाता है जीपीटी 3.5, मतलब कि यहां पर इसको ट्रेन किया गया है बहुत सारे वर्ड्स के साथ, कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकता है, यूजर फ्रेंडली मैनर में ये काम कर सकता है। लेकिन अभी भी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर हम गूगल की बात करें, बाकी बिंग हो गया, ये भी एक सर्च इंजन है, इसकी बात करें, वो फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है। जो सर्च इंजन है जो गूगल है, जैसे कि जो वो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है जिसका नाम है वेब क्रॉलर। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हो वो आपको लोकल पेजेस में, मान लो इंडिया में आप सर्च कर रहे हो तो इंडिया की जो लोकल कुछ साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उधर आपको डाइवर्ट कर देगा। अगर आप मान लो लंदन में हो तो वहां के लोकल पेजेस में डाइवर्ट कर देगा। तो उस तरह से ये काम करता है। लेकिन सर्च इंजन के अपने लिमिटेशंस हैं और जो चैट जीपीटी है उसके अपने लिमिटेशंस हैं। सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको
एक तो पेज का लिंक दिया जाता है, जो आप आंसर चाहते हो एग्जैक्टली नहीं मिलता है, आपको खुद से उसको अंदर ढूंढना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ मान लो आपने देखा होगा पहले कोई दूसरा पहला पेज आता है, फिर दूसरा लिंक आता है, तीसरा लिंक आता है, ऐसे दिया रहता है, राइट। फिर 10 लिंक आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करना होता है, तो फिर आगे और लिंक्स आते हैं। गूगल सर्च इंजन में तो ऐसे ही काम करता है। तो यहां पर क्या है ना कि ये एल्गोरिदम बेसिस पर काम करता है कि कौन सा पेज ऊपर होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है पहला दूसरा तीसरा लिंक देखकर छोड़ देते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा लिंक में जो भी कुछ होगा ज्यादातर लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है रैंकिंग के हिसाब से, पेज रैंकिंग के हिसाब से। एंड जैसा कि मैंने बताया ये उतना यूजर फ्रेंडली भी नहीं है इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी। आप इससे क्वेरीज पूछते तो आपको खुद से काफी मेहनत करनी पड़ती है। सर्च इंजन्स में शो इररिलेवेंट लिंक्स, कई सारे इररिलेवेंट लिंक्स हैं जो आपको जरूरत नहीं है, कई सारे ऐसे अनवारंटेड जो एड्स होते हैं वो आपको दिख जाते हैं। तो वो एक काफी बड़ा ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस हैं गूगल के अंदर, गूगल सर्च इंजन में। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट है। चैट जीपीटी स्टिल बीइंग टेस्टेड, ध्यान रखिएगा, इसमें अभी भी बहुत सारे जो करंट इवेंट से रिलेटेड नॉलेज है ना वो इसके पास नहीं है। हो सकता है आप इससे कुछ पूछोगे, ये आंसर तो दे देगा चैट जीपीटी, लेकिन वो उतना रिलेवेंट नहीं होगा, ये भी कई बार देखने को मिला है। और इसको ट्रेन किया गया है विद द डेटा ओनली टिल द एंड ऑफ 2021। ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इसको जितना ट्रेनिंग दी गई है उसी के हिसाब से ये काम कर रहा है। तो 2021 तक के वर्ड्स इसके अंदर फीड किए गए हैं, तो वहीं तक ये काम कर रहा है। तो करंट इवेंट्स का जो इसके पास नॉलेज होना चाहिए वो नहीं है, जो कि आपको गूगल सर्च इंजन से मिल जाएगा। वो डायरेक्टली इंटरनेट से हर टाइम कनेक्टेड है। सो इट ओवर यूजेस सर्टेन फ्रेजेस, रिपीट सेंटेंसेस। इनफैक्ट जो ये कंपनी है ना खुद ओपन एआई, उन्होंने खुद इसके बारे में बोला है कि कई बार इसमें इनकरेक्ट आपको नॉनसेंसिकल आंसर्स भी मिल सकते हैं। चैट जीपीटी ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप गूगल में सर्च करते हो, लिंक पर जाते हो, तो आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता है। चैट जीपीटी मान लो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आंसर दिया, तो ये एग्जैक्ट आंसर कहां से आया, कौन सा इसका सोर्स है, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। इट रिलाइज ऑन करेक्ट फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है। अल्टीमेट क्वेश्चन ये है कि क्या सर्च इंजन को ये खत्म कर देगा? देखो अभी के लिए ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी इज नॉट अ सर्च इंजन किलर एज येट। अब फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ अलग चीजें हो। देखो यहां पर जैसे जैसे इसका यूजेज बढ़ेगा, इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। अभी तो क्या है, फ्री है, $3 मिलियन पर मंथ है अभी इसका कॉस्ट। तो सोचिए कितना धीरे धीरे एस्केलेट होने वाला है। फिर यहाँ पर और भी कई सारे कंपनीज हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। चाहे वो फेसबुक का कंपनी हो गई मेटा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट खुद भी अपना ये बना रहा है इस तरह का सर्च इंजन। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। प्लस साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। इंटरनेट के साथ नहीं कनेक्ट होगा तो ये करंट इवेंट्स के बारे में उतना नहीं समझ पाएगा और आपको सही आंसर नहीं मिल पाएगा। तो यही पूरा एक डिस्कशन था रिगार्डिंग चैट जीपीटी एंड गूगल के बारे में। आई होप को आपको एक आंसर मिला होगा, समझ में आए होंगी चीजें। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विद सिटी, क्योंकि हम एआई की बात कर रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हो हमारे देश में कौन से शहर में लॉन्च किया गया है एआई बेस्ड इंटेलिजेंस सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग? इसको बोला जा रहा है आई रास्ते। ये एक प्रोजेक्ट है, कौन से शहर में लॉन्च हुआ है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो 2024 के लिए या फिर 2023 के लिए, दोनों का आपको सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।